हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना आपको ये रीडिंग नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या गाइडेंस आपके लिए है, क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। थैंक यू एंजल्स। 3 of air, okay. King of air, okay. 2 of earth and Knight of water. What else, divine? Please guide me. Five of water, okay. 10 of air, Ace of earth, 6 of air, okay. 8 of earth। देखिए कुछ यहाँ पे जो ना 6 की एनर्जी आई है, और मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है आपकी बहुत हेल्प हो रही है, बहुत हेल्प हो रही है डिवाइन पावर्स के द्वारा। अब देखते हैं यहाँ पे क्यों ये हेल्प आपको इतनी ज़्यादा की जा रही है। आप बिना डरे खुल्लम खुल्ला जबरदस्त बाजी खेल गए हो, बहुत हिम्मत आपने दिखाई है, डरे नहीं हो किसी से। आपके ऊपर बहुत लोगों ने डराने की आपको कोशिश की है, लेकिन आपने खुल्लम खुल्ला सब कुछ, बहुत काइंड हार्टेड इंसान आप हो सकते हो। आप डरते नहीं हो, इसलिए सच बोलने में नहीं डरते हो। कि अगर ज़बरदस्ती कोई आपको पोक करता है या ज़बरदस्ती आपको फंसाने का कोशिश करता है तो आप ऐसे लोगों से नहीं डरते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साबित होके ही रहेगा कि जो भी आपके साथ किया जा रहा था वो गलत था। अगर कोई उसको ज़बरदस्ती सच साबित करने की कोशिश करती है तो आपने उसे अपनी ताकत ऑलरेडी दिखा दी है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। बार बार ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ये पिक हो रही है कि आपने इस बार चुप रहने का रास्ता नहीं चुना है, आपने चुप रहना छोड़ दिया। जो आप बहुत चुप रह रहे थे उसके कारण आपका बहुत नुकसान हो रहा था। अभी आपने इन चीज़ों को त्यागने का फैसला किया है। तो यहाँ पे आपने डर के आगे सिर झुकाने के बजाय आपने सच्चाई के साथ खड़े होने का फैसला किया है। ये फैसला आसान नहीं था, आपको पता था सामने वाले लोग ताकतवर हो सकते हैं, चालाक हैं, आपको ये चीज़ें पता थी, आपके खिलाफ माहौल बना सकते हैं। फिर भी आपने अपने कदम पीछे नहीं लिए, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। तो आपको ये चीज़ें होश आई या आपको ये समझ में आ रहा है कि चुप रहने से आपका नुकसान हो रहा है, और फिर भी आपके ऊपर ये लोग हावी हैं। तो वहाँ पे आपने आपका जितना भी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप भी यहाँ पे किसी किसी का दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए धन से संबंधित चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। आपका पैसा छीना गया, पैसे का नुकसान किया गया, या आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड, ठगी कुछ तो हुई है यहाँ पे आपके साथ, जहाँ पे कुछ लोगों ने आपके साथ गलत भी किया और आपको दबाव में भी रखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ पता था, ये बहुत चालाक है, ये लोग आपके खिलाफ माहौल बना सकते, फिर भी आपने अपने कदम यहाँ पे पीछे नहीं लिए। जो मुझे यहाँ चीज़ें दिखाई दे रही, आप भी अड़ चुके हो, सही हो तो ये चीज़ें साबित होंगी।
यहाँ पे मुझे एनर्जी जो और फील हो रही है, लंबे समय तक आपने साथ ऐसे लंबे समय तक आपके साथ ऐसी बातें होती रही जिन्हें आप सहते रहे। कई बार आपको गलत साबित किया गया है, कई बार आपकी बात सुने बिना ही फैसले कर दिए गए। कुछ लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया था। उन्हें लगा कि आप कभी भी आवाज नहीं उठाओगे, इसीलिए वो आपको डोमिनेट करते रहे, आपको बार बार दबाने की कोशिश की, क्योंकि ये गलत थे और आप अपने आप को साबित सही करने में लगे हुए थे। लेकिन आपने इनसे डरना ही छोड़ दिया, तो अब ये करे क्या? जिस दिन आपने निडर होकर सच के साथ कदम बढ़ाया, उसी दिन कई लोगों की नींद उड़ गई। उन्होंने क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अब सामने वाला इंसान खड़ा है जिसे दबाना आसान नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके सीधेपन, भोलेपन या बहुत काइंड हार्टेड इंसान होने के कारण, और आप इन लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे। आपके खिलाफ जो भी बातें चली यहाँ पे चली थी, जो आपके खिलाफ चालें चली गई थी, उनका सच धीरे धीरे सामने आने लगा। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, आपके हिसाब से ऐसा लग रहा हो कि बहुत छोटी शुरुआत है, लेकिन उसके बाद घटनाएं इतनी तेजी से बदलेंगी, बहुत से लोग खुद को संभाल नहीं पाएंगे। ये यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अटल सत्य है ये। आप जिस तरीके से डटे हुए हो, अपने को डिफेंस यहाँ पे आप कर रहे हो, तो यहाँ पे ये लोग टिक नहीं पाएंगे। आप जो अपने को बचा रहे हो और इनके खिलाफ आप सच्चाई पे, अपने सच्चाई पे डटे हुए हो, इनकी हालत इस समय मैं सच बताऊं तो खराब हो चुकी है। कुछ लोग बाहर से बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अभी भी आप दब जाओ, लेकिन अंदर ही अंदर ये घबराए हुए हैं। इन्हें डर है कि कहीं आपकी पुरानी बातें, इनके झूठ, इनके किए हुए गलत कर्म और इनके असली इरादे सबके सामने ना आ जाएं, और वो आना ही आना है, क्योंकि अब आपने अपनी कमर कसी है। अभी तक आप चुप थे, लेकिन अब आपने ठान ली है कि अब आप चुप नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बदले की भावना से नहीं, बल्कि न्याय की भावना से कदम उठाया है कि आपको अब न्याय चाहिए। यही कारण है कि आपकी एनर्जी हल्की होती जा रही है और सामने वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ईश्वर की कृपा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस समय आपके ऊपर बहुत गहराई से दिखाई दे रही है, क्योंकि ईश्वर खुद चाहते थे कि आप अपनी लड़ाई, क्योंकि आपकी लड़ाई में आप ही खुद को न्याय तक पहुंचा सकते हो, और ईश्वर यही चाह रहे थे कि आप लेसन लो, क्योंकि आप गलत नहीं हो तो आप क्यों दब रहे हो, और आपने वही किया। इसका मतलब ये नहीं कि अब कोई चुनौती नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ ये निकल के आ रहा है कि हर चुनौती के बाद आपको पहले से बड़ा रास्ता मिलेगा, क्योंकि आपके इरादे पक्के हैं, ईश्वर का सपोर्ट है आपको। और यहाँ पे डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स भी यही चाहते थे कि आप गलत नहीं हो तो आप खुद को आगे बढ़ाओ। ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, कुछ लोग आपको रोकने के लिए यहाँ पे आपसे इमोशनल अत्याचार भी आपके ऊपर कर सकते हैं। कोई माफ़ी मांग सकता है, कोई रिश्तों का यहाँ पे सहारा ले सकता है, किसी रिश्तों को बीच में लाके आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। कोई ये भी कह सकता है कि बात यहीं ख़त्म कर दी जाए, यानी आपसे समझौता करने की भी कोशिश यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेकिन एनर्जी मुझे साफ साफ फील हो रही है कि इस बार फैसला भावनाओं से आप नहीं लोगे, सच्चाई से ही हर डिसीजन आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे सच के साथ खड़े हो। इसीलिए अब आप किसी की कोई चीज़ सुनने वाले नहीं हो। आपने अपने आत्मसम्मान को बचाया है। कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए दुख झेलते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सच बोलने से लोग नाराज हो जाएंगे या उनके दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन आपने ये डर छोड़ दिया है। यही आपकी सबसे बड़ी, यहीं पे जीत आपकी हो गई है। जो यहाँ पे और दिखाई दे रहा है कि एनर्जी कह रही है, यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आने वाले समय में आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो पहले आपसे बहुत दूर हो गए थे, वह अब खुलकर आपके पक्ष में खड़े होंगे। यहाँ पे अभी तक ये स्थिति देख रहे थे, देखिए अभी तक वो ये स्थिति देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा है कि सच्चाई किसके साथ है। वो आपको पहचानेंगे कि आप ही सच हो यहाँ पे, और ये जो झूठे लोग खड़े हैं इन्हें हराने के लिए कुछ लोग आपका साथ देंगे। कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो आपकी बात को मजबूत रखेंगे। जो लोग पहले आपकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे, वही बाद में कहेंगे कि आपने शुरुआत से सच कहा था और हमने भी शायद इनकी बातों में आके आपको गलत समझ लिया था। सब समय कर्मों का, यहाँ पे ये समय कर्मों का वक्त है। जिसने आपके साथ छल किया है उसे अपने ही बनाए हुए जाल में फंसना पड़ सकता है।
जिसने झूठ बोला है उसके झूठ एक दूसरे से टकराने लगेंगे। जिसने दूसरों को यानी जिसने आपको गुमराह किया उसके शब्दों की ताकत कम होने लगेगी, क्योंकि आप सच्चाई पकड़ चुके हो और अब आप सच्चाई को छोड़ नहीं रहे हो। इसलिए झूठे लोग एक एक करके यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है जबरदस्त बाजी आप खेल गए हो। यहाँ पे अपनी जीत को अहंकार आप मत बनने दीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी सच्चाई ही है, जिस पे आप डट के खड़े हो उसी को बनाए रखिए। किसी के स्तर पर गिरने की आपको ज़रूरत नहीं है। सच सामने खड़ा है और सच आपको ज़बरदस्त साबित होके ही रहेगी। जो चीज़ें आपके खिलाफ हैं, आपने जो हिम्मत दिखाई है उसी हिम्मत पे ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन पे और मजबूत बना हुआ है। यही चाहते थे ईश्वर। जब इंसान अन्याय के सामने खड़ा होता है और सही रास्ते पे चलता है तब अदृश्य शक्तियां भी उसका साथ देती हैं। यूनिवर्स यही चाहते थे और आपके साथ बहुत सुंदर यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको चालबाजी में फंसाने वाले खुद चालबाज लोग अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हर बात का समय तय है और ये राइट टाइम है और राइट डिसीजन आपका है कि आप सच के साथ ही रहोगे। जो सोच रहे थे कि वो लोग सच को हमेशा दबा कर रखेंगे, उन्हें समय बहुत बड़ा उत्तर देने वाला है। कई चेहरे से नकाब उतरेंगे, कई रिश्तों की सच्चाई आपके सामने आएगी, कई लोग अपने ही शब्दों में उलझ जाएंगे। ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत आने वाली है। जिस संघर्ष ने आपको थका दिया, परेशान कर दिया, वही संघर्ष अब आपकी पहचान बनने वाला है। लोग आपको पहले से ज़्यादा सम्मान की नज़र से देखेंगे, क्योंकि आपने डर कर समझौता नहीं किया किसी से। ऐसा आपको अगर लगता है कि रास्ता बहुत कठिन हो रहा है तो याद रखिए, कठिन रास्ते अक्सर सबसे मजबूत मंजिल तक ही आपको पहुंचाते हैं। कठिनाई आएंगे, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। हर जगह आपकी टांग खींचना, हर जगह आपसे ठगी, बेईमानी, चोरी, यहाँ तक कि रिलेशन में भी बहुत आपको झेलना पड़ा, जो मुझे दिख रहा है। आपके दोस्तों, अगर आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, कोई भी, उनको तक भड़काया गया कि वो आपसे नाता रिश्ता तोड़ दे। मुझे यहाँ ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। आपको ऐसा एक समय जरूर लगा होगा कि आपका रास्ता बहुत कठिन है। सबसे मजबूत मंजिल तक यही कठिनाई आपको लेके जाएगी। अपने मन को आपको एकदम शांत रखना है, क्योंकि सच्चाई बहुत जल्दी, क्योंकि बोला है ना डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अब इसी टाइम पे आपको और ज़्यादा लोग सताएंगे। यहाँ पे आपको डटे रहना है, सच बोलते रहिए, सही कदम उठाते रहिए। बाकी का काम ईश्वर, समय, डिवाइन एंजल्स अपने पे लगे हुए हैं। जो आपके खिलाफ खड़े थे वो धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों में घिरते जा रहे हैं और वो इन्हें दिख भी रहा है। और जो आपके साथ खड़े रहे उन्हें आपकी जीत पर गर्व होगा। यहाँ पे बहुत जल्दी ये नज़ारा आपको दिखाई देगा। आपने अपने लिए नहीं बल्कि सच के लिए आवाज़ उठाई है, इसलिए ये लड़ाई केवल आपकी ही नहीं है, ये न्याय की लड़ाई बन चुकी है। यहाँ न्याय का साथ होगा। जहाँ न्याय का साथ होगा वहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं टिकता। ईश्वर आपको धैर्य, साहस और सही दिशा यहाँ पे दिखा रहे हैं। आने वाले समय में आपके आत्मसम्मान, आपकी सच्चाई और आपकी निडरता का फल लेकर ही आएगा और ये चीज़ें साबित होगा ही होगा। आपके खिलाफ रचा गया था जो भी चीज़ें इन्होंने रची थी, वही एक दिन आपके पक्ष का सबसे बड़ा प्रमाण बन रहा है। और यहाँ पे अभी और तेज आंधी आपकी तरफ, क्योंकि सबको पता है कि आप इनकी बखिया उधेड़ने पर लग गए हो। एक एक चीज़ों पे आपकी ये निडरता देख के इनकी पतलून गीली हो रही है। सच में मैं बोलूँ, क्योंकि जितना इन्होंने दबाया था उतना ही आप स्प्रिंग के तरह उछल के ऊपर आ गए हो, क्योंकि आपको यही लगा कि मैं चुप हूँ तो भी मेरे साथ अन्याय ही हो रहा, तो मैं क्यों ना बोलूँ। तो ये आपकी जो एक हिम्मत है ना, इन्होंने इनकी हिम्मत को तोड़ दिया है बुरी तरीके से। थोड़ा सा मैं टैरो से भी चेक करूंगी, कुछ और मैसेजेस भी निकल के आ सकते हैं। देखते हैं क्या है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, डिवाइन एंजल्स गाइड करें और क्या मैसेजेस हैं। इन तीनों में से अभी मुझे एक कार्ड ऐसा दिखा था। अच्छा, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ और करने की। मैंने कहा ना, और आंधी तूफान आएंगे अभी आपके जीवन में, लेकिन जिस तरीके से आप खड़े हो, लड़े हो, ऐसे ही आपको रहना है। ये आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं कहीं से। आपके एंसेस्टर की टीम इनके पीछे लगी हुई है। मैं आपको बता दूं, डरिए नहीं जरा भी। और जानते हैं डिवाइन पावर्स, आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं पता है? कि वो आप में एक ऐसी रोशनी देख रहे हैं, आप में एक ऐसी ताकत देख रहे हैं कि आप
आपकी वजह से जो आप कर रहे हो, अपने अपने लिए जो आप जिस तरीके से खुद को डिफेंड कर रहे हो, ये लोगों के लिए एक मिसाल बनने वाला है। और कोई यहाँ पे बहुत दुखी होने वाला है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्यार करते हैं, वो उनकी भी ताकत आपको मिल रही है। और आपके एंसेस्टर्स भी इन दुश्मनों के खिलाफ ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, और इनकी भी बैंड बजाने के लिए उनने भी तलवार उठा ली है। कभी भी आपसे जीत नहीं सकते, ये तो मैं 100% कह दूं। यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी मुझे बहुत खुश नज़र आ रही कि यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, और यूनिवर्स आपको बड़े प्यार से हेल्प कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी रोक टोक आपके जीवन में थी, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बार बार यहाँ पे स्पेल्स करके भी रोका गया था आपके पैसे को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये स्थिति जो आपकी है ना, आप एकदम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा, आपके जीवन में एक करियर में कहिए, पैसे में कहिए, यहाँ पे पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का राजा, यानी कुबेर जो होते हैं ना, कुबेर देवता को आप जानते होंगे, उनकी मेहरबानी आपके ऊपर बहुत तगड़ी बनी हुई है। अगर ये कोई कोर्ट केस है, वहाँ भी आपको भरपूर मदद, यहाँ पे पैसे से अगर आपको दिक्कत थी वो भी मदद की जा रही है। और यूनिवर्स का प्यार, डिवाइन का प्यार आपको बहुत तगड़ा आपकी तरफ बढ़ता हुआ, अपना कप, ईश्वर आपको खुद बहुत प्यार करते हैं और हर चीज़ में आपको निकालने वाले हैं। इसीलिए अगर पैसे की दिक्कत थी आपके लाइफ में, उसको भी फुलफिलमेंट किया जा रहा है यहाँ पे। इन लोगों को ये जरूर इनके जीवन में एक ऐसा सबक मिल रहा है, इन्हें ये रियलाइज होने वाला है, आप जैसा इंसान, आप जैसे सीधे साथ सच्चे इंसान को इन लोगों ने एक वॉरियर बना दिया खुद। ये इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ना इन्होंने आपको इतना पोक किया होता, ना आप इस सच्चाई पे डट के खड़े हुए होते। यानी जब आपके सामने करो या मरो की स्थिति आई, तब आपने पूरी तरीके से अपने ताकत का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये ताकत आपकी थी। यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, सबकी ताकत यहाँ पे काम कर रही थी। इनफैक्ट आपके एंसेस्टर्स की भी ताकत यहाँ पे काम कर रही थी, उनकी दुआएं आपको लग रही थी, क्योंकि आप जैसे ही सच के लिए आपने कदम उठाया, आपने दबना छोड़ दिया, सबकी ब्लेसिंग आपकी तरफ आने लगी। अब आपको पैसे से भी मजबूत किया जा रहा है, यूनिवर्स का, डिवाइन एंजल्स का भरपूर प्यार भी मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स का प्यार मिल रहा है। आपके एंसेस्टर्स भी इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपके दुश्मनों का पीछा अच्छी तरीके से करना शुरू कर दिया। कोई यहाँ पे बहुत दुखी, बहुत सैड ऐसा लग रहा है, इनके आपस में फूट पड़ चुकी है, मुझे लग रहा है जो लड़ रहे थे, क्योंकि इन्हें ये चीज़ समझ में आ चुकी है, दिख चुका है कि ये हारने वाले हैं, क्योंकि सत्य उफन उफन के ऊपर आ रहा है और इनकी सांसें थमती जा रही हैं, क्योंकि आप एक वॉरियर बन चुके हो और आपको वॉरियर बनाने वाले यही लोग हैं। नहीं तो आप बहुत इनकी सह रहे थे, बहुत ज़्यादा। आप जिस न्याय, जिस सत्य के लिए खड़े हुए थे, वो न्याय सत्य आपके सामने आ रहा, आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा और इनके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको धोखा, किसी ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक न्यू रिलेशन देना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, बहुत सच्चा एक डिवाइन काउंटर पार्ट की मुझे एनर्जी फील हो रही है, कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप अकेले हो, नहीं अकेले हो, तो ये यूनिवर्स का प्यार है। तो आपको इस समय जिस प्यार से आप महरूम हो गए थे, वो प्यार आपको मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे ये यूनिवर्स का हो, चाहे कोई आपका सच्चा प्यार हो, कोई सच्चा इंसान हो। तो ये कार्ड अभी मुझे दिखा था कि बहुत तेजी से आपके तरफ तलवार लेके बढ़ रहे, पर इनकी तलवार को यहीं पे काट के, तलवार की धार, इनकी तलवार की धार आपके एंसेस्टर्स की तलवार के धार से टकराने वाली है। यहीं पे इस चीज़ को काट के फेंक दिया जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ सकते। इनकी हालत ख़राब होती हुई मुझे दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी पावरफुल, ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने देखो पावरफुल बोला, यहाँ पे आप इतनी पावरफुल एनर्जी में कैसे आगे, कौन आपको हेल्प कर रहा, कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, द स्टार की एनर्जी है। तो ये हिम्मत, आप ऑलरेडी एक स्टार सीड थे। देखिए, जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं ना, वो लड़ाई झगड़े में भरोसा नहीं रखते, वो शांति से चाहते हैं। पर अगर कोई ज़बरदस्ती सर पे डांस ही करने लगेगा तो क्या कर सकता है इंसान। तो अब आप एक स्टार सीड हो, लेकिन आपने, ओ माय गॉड, आपने तो इन्हें ना एक ऐसी रोशनी दिखा दी है। ये ना आपको झूठ से, यानी कि इनकी एक टीम हो सकती है, ये आपको गिराना चाह रहे थे, लेकिन आप तो, आपके जीवन में तो भाई उजाला हो गया। जितने भी अंधेरे थे, जितने भी झूठ थे, सब गिर गए। आप एक स्टार सीड हो, आपके तो पूरा यूनिवर्स ही आ गया। यहाँ पे स्टार्स है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे यूनिवर्स है, यहाँ पे वाटर है, यानी कि होल यूनिवर्स आपके पक्ष में खड़ा हो चुका है। यहाँ पे देखिए,
बच्चों जैसी आपकी एनर्जी है, उसका फायदा, इनोसेंट इंसान हो आप, जिसका फायदा उठाया जा रहा था, इसलिए पूरा यूनिवर्स आपके पक्ष में है कि अब ये फायदा नहीं उठाया जाएगा आपका। आप चमक रहे हो भाई बहुत ज्यादा। आपके ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, यहाँ पे रोशनी पड़ रही है आपके। इतने इन लोगों के सताए हुए हो ना, तो आपको अभी पैसे से भी मजबूत किया जा रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड, आपको ना पैसे से बहुत मजबूत बनाया जा रहा है। यहाँ पे शाइन, यहाँ पे चमक आ रही है। हो सकता है पहले इतने पैसे आपके पास नहीं रहे हो कि आप इन लोगों का सामना कर सके, तो अभी आप पैसों से भी मजबूत हो, हिम्मत से भी, ताकत से भी, अपने जोश में भी बहुत हो। आपके चक्रास यहाँ पे अलाइन हो रहे हैं और यहाँ पे आप बैलेंस देख रहे हैं। आप इधर से आप उठा रहे पानी, इधर से आप गिरा रहे हो, तो आपके अंदर एक बैलेंस और आप हीलिंग प्रोसेस में इस समय चल रहे हो। इसीलिए इनका एक भी करामात, इनके स्पेल्स, इनके जो ये टोने टोट के आपके लिए बैठ के कर रहे हैं कि टोने टोट के कर देंगे तो शायद आपकी एनर्जी लो हो जाए, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने पावरफुल कार्ड्स निकल रहे हैं। कहाँ से लो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। द चैरियट, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ बनी हुई है, देखा आपने बॉटम ऑफ द डेक, शिव शक्ति की ऊर्जा बनी हुई है। एंजल्स यहाँ पे विंग्स आपको दिख रहे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप इनके अच्छी तरीके से मनसा को पहचान चुके हो। आपने अपना रथ अपने हाथ से हाँकना सीख लिया है। आप अपने बलबूते पर लड़ रहे हो, किसी का सपोर्ट नहीं है, तो अभी आपको बहुत सपोर्ट भी मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत एनर्जेटिक रीडिंग निकल के आई है। तो फ्रेंड चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर एंड 9 नंबर, 20, 21, 25 एंड हाँ, यहाँ पे अगेन 9 नंबर है। 9 की एनर्जी 2 बार आ चुकी है, तो आपके लिए ये 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखते हैं आपके लिए एज। यहाँ पे एज क्या हो सकती है? तो किसी की एज 59 हो सकती है एंड 48, 45, 55, 53 एंड 35 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए एक अब हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है? देखते हैं गाइडेंस क्या आती है आपके लिए। एंजल से लेंगे हम गाइडेंस आपके लिए, देखते हैं क्या आपको एंजल्स गाइड करते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको कोई ना कोई नज़ारा यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपको दिख रहा है? ठीक है, चलिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी। ओके, नो नीड टू वरी। ओके, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होल यूनिवर्स आपके साथ है। आप एक स्टार सीड हो, तो स्टार सीड को एक भी खरोंच तो आनी नहीं चाहिए, आएगी ही नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, इसलिए इतने सारे आपके रीडिंग में डिवाइन पावर्स की एनर्जी निकल के आ गई है, क्योंकि जो डिवाइन आपसे करवाना चाहते थे, जो हिम्मत आपके अंदर लाना चाहते थे, वो आप ला रहे हो। इसीलिए सारा यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। बहुत मजबूत हेल्पफुल पीपल, मैंने कहा ना, आने वाले समय में लोग आपका साथ देंगे। जो इनके भड़काने में आपसे दूर हो गए थे, ये इनके भड़काने में आपको गलत समझ रहे थे, तो ये इनकी भी हेल्प आपको मिलेगी। बहुत सारे लोगों की हेल्प आपको मिलेगी, इसलिए आपको बोला आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी का पहला ही कार्ड आया है। एंड अब देखते हैं नो। अच्छा, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे माफ़ी मांगने की एनर्जी थी, हो सकता है आपसे माफ़ी वगैरह या कुछ भी आपके लिए नो बोला जा रहा है। अगर ये आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं तो इन्हें पूरा हरा के ही आपको दम लेना है। बिल्कुल माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसी पे लगे हुए और वही आपको करते। यस, यहाँ पे मैंने बोला इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, उसी पे एंजल्स ने ये काट दिया। यस, मेरी बातें जो बोल रही हूँ ना, वही आपको करना है। सच में इन्हें सबक सिखाना ही सिखाना है। तो चलिए, यू आर रेडी, आप बिल्कुल रेडी हो ये करने के लिए। अब इनकी खोल रही है कि कहाँ से आप में ये हिम्मत आ रही है ना? तो चलिए देखते हैं। आपके लिए हिम्मत आप में पहले से ही थी, पता है, लेकिन आप लड़ाई झगड़े बढ़ाना नहीं चाहते थे, पर इनको शायद वही पसंद था, तो अब आप वही कर रहे हो। चलिए यहाँ नेम इनिशियल्स देखते हैं। KS A KSAR और DL, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। KSARDL।
तो आप देखिएगा ये आपको किस तरीके से मैच करते हैं, मैच कर रहे हैं। जहाँ आप रहते हैं वहाँ का नाम है, उस शहर का नाम इस अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है, आपके नाम का अल्फ़ाबेट हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके नाम का अल्फ़ाबेट हो सकता है। ये आपको किस तरीके से मैच कर रहा है, या आपको देखना है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।